ठीक है, तो हमारा लीको का क्वेश्चन नंबर 1838 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हमें निकालना है। हम यूज करेंगे ऑप्टिमल स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। हम क्यों यूज करेंगे, क्या है, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम बोलेगा क्या, ये हमें बोल रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है, ठीक है, उसका नाम नम्स दे रखा है और ए नंबर के दे रखा है, एक नंबर के दे रखा है और उस के हिसाब से, ठीक है, उस के हिसाब से हमें देखना है हमारा आंसर। तो हमें कोई सा हमारे को करना क्या है, कोई सा भी नंबर लेना है, उसको हमको इंक्रीज करना है, हम उसको 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे। बट इंक्रीज क्यों करना है, क्या है वो, हमारा गोल ये है कि जितने भी नंबर हैं उन सबको, जितने भी नंबर है उन सबका मतलब जो सम है, अपन सम करते करते उसको डिजिट्स को सेम करेंगे। जैसे 1 2 4 है, हमने एक एग्जांपल लिया है के की वैल्यू 5। नाउ 1 को हम कितनी बार प्लस करें कि हमारे पास 4 आ जाए, क्योंकि बिग आंसर क्या है 4 है, तो हमने 3 लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। 2 को कितनी बार करें, 2, 4 को तो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने 4 लिया है मैक्सिमम हमारा टारगेट। तो जब हम इसको कर रहे हैं तो के की वैल्यू हमको 5 दे रखी है और जब हम जो हमारी नीड्स है वो भी 5 है, तो यस ये ऑपरेशन अलाउ है। लेकिन अगर इसकी जगह 3 होता तो ये ऑपरेशन अलाउ नहीं होता, फिर अपन क्या करते, हम फिर तो इसमें हमारा आंसर 0 आता अगर के की वैल्यू 3 होती, बट के की वैल्यू 5 तो हमारा आंसर 3 आ रहा है क्योंकि ये तीनों ही विंडो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तीनों ही नंबर्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन, तो इसलिए के की वैल्यू 5। और इसमें ये बोला है कि यूजिंग एटमोस्ट के ऑपरेशन, मतलब के नीचे नीचे की जो, या मतलब 5 से कम चलेगा लेकिन 5 से ज्यादा नहीं चलेगा, तो वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से कम होगी तो भी चलो 0 तो रन हो जाएगा, लेकिन अगर 5 से बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट रूल ये भी दे रखा है इन्होंने कि हम नंबर इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते, हमें इससे हमेशा इंक्रीज ही करना होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम स्मॉल से भी जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा ही काम आसान रहेगा डिजिट निकालने में, कौन सी डिजिट लेना कब लेना है वो करने में। उसके बाद अपन एक टारगेट नंबर डिसाइड कर लेंगे, जैसे हमने उसमें 4 किया था, एक नंबर चूज करेंगे और उसके के नंबर के हिसाब से कितने नंबर कन्वर्ट हो सकते हैं 4 में, और के की वैल्यू क्या, के से कम होना चाहिए, जो वैल्यू दे रखी है उससे कम होना चाहिए ना। लास्ट जो स्टेप 3 है वो है कि हमें काउंट करनी है कोस्ट। कोस्ट काउंट करनी है, मतलब कोस्ट थी क्या, वही के की वैल्यू थी। ओके, कोस्ट मतलब के की वैल्यू कि वो कितनी बार, मतलब कितना हम उसमें ऐड करेंगे, जो ऐड कर रहे हैं ना चीज, वही चीज क्या है, कोस्ट है। और मतलब जो जैसे इसमें आया है नीड्स ऑफ 3 नीड्स ऑफ 2, तो ये जो चीज है वो क्या है, हमारी कोस्ट है। और कोस्ट निकली कैसे, कोस्ट निकली कैसे, जो टारगेट नंबर है उसमें से माइनस कर दो जो नंबर हमने लिया है, तो वो हमारे पास क्या नीड्स आ जाएगी। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है कोस्ट का, कहाँ गया, हाँ, तो ये आता है कोस्ट का टारगेट माइनस नंबर, तो ये हमारा कोस्ट का फॉर्मूला है। अब हम अगर ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, अगर ऐसे ऐसे 3 स्टेप्स में, तो ये क्या होगा, बहुत स्लो हो रही है, इसलिए हम स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं जिससे हमारा फास्ट हो सकता है। तो स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, तो ये एक कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, और एक विंडो क्या होती है, विंडो होती है वो पार्ट जिसको हम इक्वल बनाना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स। अब हम इसको 2 पॉइंटर से सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे लेफ्ट हैंड वाला विंडो और नेक्स्ट हम लेंगे राइट हैंड वाला विंडो, और जो नम्स आ रहे हैं वो है हमारा टारगेट वाला है, और जो नम्स आर होगा वो हमेशा आर से छोटा होगा या तो आर से कम होगा या तो उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नम्स आर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो कौन सी भी हो सकती है, टारगेट वैल्यू है। अब हम क्या करें, जितने भी नंबर है बिटवीन एल एंड आर इक्वल्स टू नम्स ऑफ आर, नम्स ऑफ आर जितने भी नंबर है एल और आर के बीच में वो सारे क्या है, नम्स आर है, ठीक है, क्योंकि एल जो होता है वो डिनोट करता है लेफ्ट वाले को, आर जो होता है राइट वाले को, बीच में जितनी सारी चीजें वो क्या है, नम्स आर है, और वही हमारे क्या होगा, इनमें से कोई टारगेट फिर डिजिट होगा। एल और आर भी हो सकता है बट नम्स आर से हम उसको डिनोट करेंगे टारगेट वैल्यू को। अब एग्जांपल वॉक थ्रू, अब अपन एक और एग्जांपल ले लिया, वही वाला 1 2 4 की वैल्यू थी, तो स्टेप 1 अपन विंडो निकालेंगे। विंडो क्या है, अगर अपन ने 1 लिया तो कोस्ट क्या होगी 0, क्योंकि इसे कोई डिजिट ही नहीं जिसको हमको ऐड करना पड़े, एक ही है। विंडो अगर 1 2 लेते हैं तो इसमें 2 है और 2 1 को हमें 2 बनाना है तो उसमें हमको 1 और ऐड करना पड़ेगा, तो एक ऑपरेशन हो सकता है, और के की वैल्यू तो वैसे 3 है तो चलेगा। इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसमें अगर हम 3 और 2 करके 5 आएगा, के की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कोस्ट बिग हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से कम करना पड़ेगा। वही हम क्या नम आर हम फिर से रिमूव कर देंगे तो फिर वो अलाउ हो जाएगा। तो इतनी सी इजी चीज है। अब अपन इसको कोड में देखते हैं, ठीक है। कोड में कैसे देखेंगे, सॉर्ट करेंगे, सम कर प्लस करेंगे पहले तो, है ना, साइड विंडो को, फिर उसके बाद कोस्ट निकालेंगे, पहले सम करेंगे सारी डिजिट्स का, फिर कोस्ट निकालेंगे, कोस्ट हो गई अगर कैसे बड़ी तो ठीक है, वरना रिमूव कर देंगे, हाँ, और फिर उसके बाद हमारा आंसर निकालेंगे विंडो साइज से वो। तो एल्गोरिथम हमारी ये रही, पहले तो 0 सब इनिशियलाइज करेंगे, देन उसके बाद उसको ऐड करेंगे टू सम, कोस्ट निकालेंगे एंड देन अपना आंसर निकालेंगे। चलो कोड पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स कोड। फर्स्ट क्या करना था, सॉर्ट करना था, तो हम सॉर्ट करेंगे nums डॉट बिगिन, एंड सॉर्ट करना तो आता ही होगा आप लोगों को, nums डॉट एंड, ओके, एंड लास्ट हमें सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हम सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करेंगे, जैसे इंट आंसर जो है हम पहले 0 लेंगे, उसके बाद इंट जो लेफ्ट था वो हम 0 लेंगे, उसके बाद हम सम भी 0 लेंगे, लेकिन सम को हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, हमारा आंसर आएगा सम ही, और लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लेंगे ताकि कोई बड़ी डिजिट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, इसमें भी बोला होगा, आई थिंक नहीं बोला है बट इट्स ओके। हम क्या करेंगे, हिंट 1 हिंट भी दे रखी है, ओके, लेट्स गेट इट नाउ। आर को भी इनिशियलाइज करना है, लेकिन वो हम लूप में करेंगे क्योंकि एट द एंड आर तक ही जाना है अपन को। तो फॉर इंट आर इक्वल्स टू 0, आर कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट साइज, एंड एट लास्ट आर प्लस प्लस। लूप चलाने के बाद हमें क्या करना है, सम जो होगा वो प्लस करने के लिए सम निकालेंगे, सम किसके इक्वल होगा, प्लस इक्वल्स नम्स ऑफ आर के, एंड नम्स आर क्या है, हमारी टारगेटेड वैल्यू, उसके इक्वल करना है ना, और उससे रिलेटेड हमें को करना है, मतलब सम तो वही है। वाइल लूप चलाएंगे अपन लॉन्ग लॉन्ग, इसकी वैल्यू भी अगर बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो वाइल लॉन्ग कोस्ट निकालेंगे अपन, ठीक है, कोस्ट वैल्यू का कंपेयर करेंगे। तो कोस्ट में अपन करेंगे नम आर क्या है, टारगेटेड वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आर माइनस एल प्लस 1 से।
अब ये क्या चीज़ है r माइनस एल प्लस वन, है ना, ये है विंडो की साइज। नम साइज हम टाइप करेंगे, विंडो की साइज वो है जैसे एरे लिया था हमने 1 3 4, तो उसका साइज कितना है पूरा विंडो का, तो वो चीज़ है r माइनस एल प्लस वन, टोटल साइज। कोस निकालने के लिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम से माइनस कर देंगे, तो ये हमारी कोस निकल जाएगी और ये हमेशा के से छोटी होनी, के से छोटी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बड़ी लेते हैं तो अपन को इसमें क्या करवाना होगा, इसमें अपन को माइनस करवाना पड़ेगा, तभी हम उसको अलाउ करेंगे, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ r और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट जो हमारा आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम जो आंसर होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी, वो किसके इक्वल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा विंडो की साइज के इक्वल, ओके, जो कि विंडो का साइज इतना आता है वो। एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, सो दैट वी गेट आवर आंसर। नाउ सबमिट इट, run it first, okay, where are you, okay, now let's run it. Oops, nums of li, sorry. Okay, मैंने ब्रैकेट भी नहीं लगाया है, so some braces. Now I think there will be no issue. Okay, so this will run it, and yeah, now we have submitted, and yes.